आने वाले कुछ महीनों में शायद आपको शिक्षक की भर्ती देखने को मिल जाए, तो ऐसे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, इंस्पायर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में 2019 में हुए सहायक शिक्षक विज्ञान असिस्टेंट टीचर ऑफ साइंस के क्वेश्चन पेपर के पार्ट 1 को हम सॉल्व करेंगे, जो कि है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे आप शॉर्ट में CDP के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से 30 क्वेश्चंस आए थे और ये 30 मार्क्स के होंगे। 1/5 वेटेज है CDP का। ऐसे में इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम्स को अगर बेहतर करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना भी इम्पॉर्टेंट होता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चंस करेंगे CDP के। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। आगे किस टॉपिक में आपको वीडियोस चाहिए उसके बारे में हमें बताएं, ताकि हम आपके लिए उन टॉपिक्स पे वीडियो बना पाएँ। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ऑप्शंस हैं स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। अगर स्मृति, अभिप्रेरणा और समायोजन की बात करें तो ये तीनों के तीनों हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं। अगर फिजिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इसमें न्यूरल आएगा, यानी कि स्नायुमंडल मतलब हमारे बॉडी का बढ़ना। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए, न्यूरल स्नायुमंडल। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं गॉल्टन, कर्ट लेविन, वुंड, वॉटसन। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी की स्थापना की थी वुंड ने। करेक्ट ऑप्शन होगा वुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCF 2005 के अनुसार त्रुटियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे, ऑप्शंस हैं शिक्षकों को छात्रों को दंडित करने का मार्ग प्रशस्त करती हैं, एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिनके द्वारा छात्रों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण के समूह में बांटा जा सके, बालक के विचार प्रणाली की अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं और समाधान प्राप्त करने में सहायक होती हैं, छात्रों के बीच भेदभाव के लिए स्थान बनाती हैं। तो NCF 2005 के अनुसार त्रुटियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये बालक की विचार प्रणाली की अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं और समाधान प्राप्त करने में सहायक होती हैं। अगर बच्चे त्रुटि करेंगे तभी तो उन्हें पता चलेगा कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, है ना। और इसीलिए वे खुद से भी कोशिश करेंगे, तो ये उनके विचार प्रणाली की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और समाधान प्राप्त करने में सहायक होती है। आने वाले एग्जाम्स के लिए NEP 2020 ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। नई शिक्षा नीति के बारे में आप लोग ज़रूर तैयारी कीजिएगा। तो थर्ड का करेक्ट ऑप्शन है C। नेक्स्ट है, एक कबूतर को हरे प्रकाश पर चोंच मारने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। अब यदि वह सभी रंगों के प्रकाश बिंदु पर चोंच मारता है तो यह घटना है। ऑप्शंस हैं उद्दीपन सामान्यीकरण, प्रतिक्रिया सामान्यीकरण, सामान्यीकरण प्रवणता, विभेद। करेक्ट ऑप्शन होगा उद्दीपन सामान्यीकरण, स्टिम्युलस जनरलाइजेशन। नेक्स्ट है, भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। ऑप्शंस हैं भाषा द्वारा, हाव भाव द्वारा, चेहरे की भाव अभिव्यक्ति द्वारा, इनमें से सभी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इनमें से सभी, क्योंकि जो भावनाओं की अभिव्यक्ति है, हम जो इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं वो अपने भाषा से भी कहते हैं। किसी को अपनी भावनाओं के बारे में बताकर अपने हाव भाव, कुछ उसको जेस्चर देंगे, अपने चेहरे से भी बताते हैं। जैसे कि गुस्सा है तो कुछ चेहरा अलग होगा और खुश हैं तो चेहरे से भी पता चल जाएगा। तो इनमें से सभी के द्वारा हम भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बधिर बालकों द्वारा सीखी जाने वाली मानक दृश्य सांकेतिक भाषा की अनेक विशेषताएं समानता रखती हैं। ऑप्शंस हैं दृश्य मुखर भाषा, उद्दीपक मुखर भाषा, श्रवण मुखर भाषा, स्थानीय मुखर भाषा। बधिर बालकों द्वारा सीखी जाने वाली मानक दृश्य सांकेतिक भाषा की, दृश्य सांकेतिक भाषा यानी कि ये दृश्य मुखर भाषा की बात हो रही है यहाँ पर। करेक्ट ऑप्शन होगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरों से संपर्क बनाए रखने हेतु आवश्यक अभिप्रेरक कहलाता है। निर्भरता, आत्ममुखरता, प्रभुत्व, समूह प्रियता। अगर हमें दूसरों से संपर्क बनाए रखना है तो हमारे अंदर जो क्वालिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए वो है समूह प्रियता। तो दूसरों से संपर्क बनाए रखने के लिए जो सबसे आवश्यक अभिप्रेरक है वो है समूह प्रियता। करेक्ट ऑप्शन होगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? ऑप्शंस हैं
110, 100, 120, 83। आपने CDP में ये पढ़ा होगा कि IQ या बुद्धि लब्धि को कैसे निकाला जाता है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि है मेंटल एज डिवाइडेड बाय एक्चुअल एज इनटू 100। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। तो अगर ऐसे हम देखेंगे तो 12/10 गुणा 100। अब 10 और 100 में से एक एक जीरो कैंसिल, तो 12 गुणा 10 ये हो जाएगा 120। करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि 7 विभिन्न प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का युग्म है, यह कथन किसका है? ऑप्शंस हैं गार्डनर, स्टर्नबर्ग, बीने, थर्स्टन। तो बुद्धि 7 विभिन्न प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का युग्म है, ये कहा था थर्स्टन ने। करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है, कक्षा में अनुपस्थिति को कम किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं छात्रों से यह कहना कि कक्षा में अनुपस्थित रहना बुरा है, छात्रों को दंड दिया जाए, अनुपस्थिति के तथ्य को अनदेखा करें, कक्षा को अनवरत एवं प्रभावपूर्ण रूप से पढ़ाया जाए। ऑप्शंस देख के आपको तो ये आंसर समझ में आ ही गया होगा कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। अगर बच्चों से हम सिर्फ यही कहते हैं कि अनुपस्थित रहना वो बुरा है तो वो भी बात नहीं मानेंगे। अगर उन्हें दंड दिया जाए तो ऐसे में अनुपस्थिति और बढ़ जाएगी, और अगर अनुपस्थिति को अनदेखा ही कर दिया जाए तो ऐसे में तो उसको हम कम कर ही नहीं सकते। तो जो सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है वो है कि हम टीचिंग को ऐसा बना दें, ऐसा प्रभावपूर्ण बना दें और ऐसे रेगुलर प्रभावपूर्ण बना के रखें कि बच्चे को क्लास अटेंड करने में मज़ा आए, ताकि इससे अनुपस्थिति को कम किया जा सके, वह आपके क्लास को अटेंड करने के लिए उत्सुक रहें। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, कक्षा को अनवरत एवं प्रभावपूर्ण रूप में पढ़ाया जाए। नेक्स्ट है, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शंस हैं समाजीकरण, भाषा विकास, व्यक्तिक मूल्य, सामाजिक परिपक्वता। ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखे, मतलब वो समाज से जुड़े, इस प्रक्रिया को हम कहेंगे सोशलाइजेशन, समाजीकरण। करेक्ट ऑप्शन होगा ए, समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन सी है? ऑप्शंस हैं परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था, स्वकेंद्रित अवस्था। करेक्ट ऑप्शन होगा आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। किशोरावस्था में आत्मचेतना तो आ जाती है, सेल्फ कॉन्शियसनेस तो आ जाती है, लेकिन वो आधारहीन होती है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक समरूपता है। ऑप्शंस हैं मौलिक अधिकार, एक प्रथागत अधिकार, एक कानूनी अधिकार, एक नीति निर्देशक सिद्धांत। एक से अधिक सही आंसर होने के कारण इस क्वेश्चन को व्यापम द्वारा विलोपित कर दिया गया था। एक क्वेश्चन आपके लिए है कि शैक्षिक समरूपता, एजुकेशनल इक्वालिटी की बात हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कही गई है या नहीं की गई है? इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि ये शैक्षिक समरूपता नीति निर्देशक सिद्धांत में है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTE 2009 के तहत राज्य में बालक अधिकार संरक्षण संस्था कौन सी है? ऑप्शंस हैं SIERT, SCPCR, SDMC, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राज्य में बालक अधिकार संरक्षण जो कि RTE 2009 के तहत है वो संस्था है SCPCR। ऑप्शन नंबर बी। आप कमेंट करके हमें ये बताइए कि SCPCR का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। ऑप्शंस हैं अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिगत अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन होगा अधिगम एवं वृद्धि। व्यक्तित्व विकास जब तक लर्निंग और ग्रोथ नहीं होगा तब तक उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए, अधिगम एवं वृद्धि व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक को सुनने में परेशानी हो रही है यदि। ऑप्शंस हैं वार्तालाप के दौरान वह वक्ता के पास आ जाता है, अधिकतया वह जोर से बोलता है, शिक्षक से वह सामान्यतया कृपया पुनः बताएं कहता है, उपरोक्त में से सभी। तो सुनने में परेशानी में वो तीनों कार्य कर सकता है, या तो वो आपके पास आ सकता है, या वह जोर से बोल सकता है क्योंकि उसे ऐसा लगेगा कि सामने वाला भी कम सुनता है, या वह फिर से बोलें कृपया पुनः बताएं, ऐसे सवाल कर सकता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। तो 16 का करेक्ट ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है इस कारण से। ऑप्शंस हैं शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास और नैतिक विकास।
तो शरीर के आकार में वृद्धि मतलब फिजिकल और डायनामिक डेवलपमेंट होना जरूरी है आपके, जिसको हम मोटर डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं, गत्यात्मक विकास। तो फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट के कारण ही शरीर के आकार में वृद्धि होती है। हमारा बॉडी जब बढ़ेगा तो उसको शारीरिक विकास और गत्यात्मक विकास के कारण ही होगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा शारीरिक और गत्यात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षण जिनमें लिखित शब्दों को शामिल किया जाता है कहलाते हैं। ऑप्शंस हैं शाब्दिक परीक्षण, लिखित परीक्षण, मौखिक परीक्षण, भाषा परीक्षण। एक से ज़्यादा आंसर होने के कारण इस क्वेश्चन को भी व्यापम द्वारा विलोपित कर दिया गया था, क्योंकि ऐसे टेस्ट जिनमें लिखित शब्द शामिल किया जाए उनमें हम वर्ड टेस्ट भी ले सकते हैं, शाब्दिक परीक्षण। रिटन टेस्ट तो होगा ही होगा, उसमें लिखना ही है। लैंग्वेज, इसका भी टेस्ट अगर हम लेंगे तो लिखित शब्दों को शामिल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के एक से ज़्यादा आंसर होने की वजह से इसे विलोपित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से निम्नलिखित में से किसमें भिन्न होते हैं? ऑप्शंस हैं वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, विकास की दर में, विकास के क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में। तो हमने सीडीपी में ये भी पढ़ा है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी का जो वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत हैं वो समान होते हैं, जो क्रम है वो समान होगा। जैसे बच्चा पहले बैठना सीखेगा, फिर उसके बाद चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा, तो ये क्रम निर्धारित हैं। लेकिन इसका जो दर है, कोई बच्चा 6 महीने में बैठ जाता है तो कोई बच्चा 8 महीने में बैठता है, तो ये जो दर है ये अलग अलग हो सकती है, किंतु जो उसका क्रम है, उसके सिद्धांत हैं, उसकी क्षमताएं हैं, वो सब एक दूसरे के समान होती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, विकास का दर। बालक का विकास इसका परिणाम है। ऑप्शंस हैं वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया, आर्थिक कारकों का। करेक्ट ऑप्शन होगा वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का। बालक का जो विकास है वो इनहेरिटेंस या इसे हम हेरिडिटी भी बोल सकते हैं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का मल्टीप्लाई होता है। हम ये नहीं कह सकते कि हेरिडिटी ज़्यादा प्रभावित करती है या वातावरण, एनवायरनमेंट, ये दोनों का अंतःक्रिया है, इंटर रिलेशन है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ऑप्शंस हैं कार्ल सनिक, पियाजे, स्किनर, हरलॉक। करेक्ट ऑप्शन होगा स्किनर। स्किनर ने कहा था कि विकास एक सतत किंतु धीमी प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विषय के शिक्षण के संदर्भ में एक इकाई का अर्थ है? ऑप्शंस हैं पाठ योजना का एक भाग जैसे नियत कार्य की भूमिका, कक्षा अवधि में शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया भाग, एक प्रकरण जिसे पूरा करने के लिए कुछ पाठों की आवश्यकता हो सकती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक यूनिट या एक इकाई का मतलब होता है एक ऐसा टॉपिक जिसको कंप्लीट करने में एक से ज़्यादा लेसन्स की ज़रूरत पड़ सकती है, एक से ज़्यादा पार्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था होती है, ऑप्शंस हैं 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, इनमें से कोई नहीं। तो बाल्यावस्था को आपने सुना होगा 5 से 11 वर्ष या 6 से 12 वर्ष तक। तो चाइल्डहुड या बाल्यावस्था का जो लिमिट है वो 12 वर्ष तक का है, अतः करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 12 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को आधिकारिक रूप से मानसिक मंदित कहा जाएगा यदि उसकी बुद्धि लब्धि कम है? ऑप्शंस हैं 90, 70, 100 या 120 से कम होने पर उसे मानसिक मंदित कहा जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 70 से यदि बुद्धि लब्धि कम है, उसका IQ अगर 70 से कम है तो उसे मानसिक मंदित बच्चा कहा जाएगा, मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव और क्रोध की अवस्था है, ऑप्शंस हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। करेक्ट ऑप्शन होगा किशोरावस्था। आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि किशोरावस्था को तनाव और क्रोध की अवस्था किसने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्वता का संबंध है, मैच्योरिटी का संबंध किससे है? ऑप्शंस हैं विकास, बुद्धि, सृजनात्मकता, रुचि। तो परिपक्व होने का सीधा सीधा मतलब है डेवलपमेंट से। जब मैच्योरिटी आती है तब आदमी का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के 3 प्रारंभिक नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम किसने दिया है? ऑप्शंस हैं BF स्किनर ने, वुल्फगैंग होल्कर ने, एडवर्ड थार्नडाइक ने या इवान पावलोव ने। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड थार्नडाइक ने अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, ये तीनों नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं?
ऑप्शंस हैं संज्ञानात्मक, शारीरिक, भावनात्मक, नैतिक। तो जब भी कोलबर्ग की बात होती है आपने सुना होगा कि कोलबर्ग का नैतिकता सिद्धांत। करेक्ट ऑप्शन होगा नैतिक, इथिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शंस हैं युक्तिकरण, प्रक्षेपण, शोधन या दमन। अगर टीनेजर्स को अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, अपने संवेगों पे नियंत्रण पाना है, तो उसका सबसे अच्छा उपाय जो बेस्ट इंसेंटिव होगा वो होगा उसका शोधन, रिफाइनमेंट। करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बुद्धि परीक्षण जो आपके भविष्य में कार्य करने की प्रकृति की भविष्यवाणी करता है क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं समायोजन परीक्षण, दुश्चिंता परीक्षण, अभियोग्यता परीक्षण, बुद्धि लब्धि। तो ऐसा इंटेलिजेंस टेस्ट जो हमारे फ्यूचर में काम करने को दर्शाता है या काम करने की योग्यता का भविष्यवाणी करता है वो होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, अभियोग्यता परीक्षण। परीक्षाओं में भी आपने देखा होगा कि एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। करेक्ट ऑप्शन होगा सी, एप्टीट्यूड टेस्ट या अभियोग्यता परीक्षण। सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। 2019 में हुए सहायक शिक्षक विज्ञान के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।